अब हम सीखेंगे मीडियन में टू मिसिंग फ्रीक्वेंसीज का निकालो। देखिए, जब भी कोई टू मिसिंग का सवाल हो, चाहे वो मीन में हो, मीडियन में हो या मोड में, उसमें आपके पास जब टू की बात कहेगा तो एन दिया रहेगा और एक कुछ न कुछ दिया रहेगा। जैसे अगर मीडियन की बात करें तो मीडियन दिया रहेगा, मीन का रहे तो मीन दिया रहेगा। वन मिसिंग फ्रीक्वेंसी में आपके पास सम टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी नहीं दी, लेकिन टू मिसिंग फ्रीक्वेंसी में आपके पास सम टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी दी होगी। अब हम यहाँ पे सवाल को देखें और समझें तो इसमें दिया गया है कि फाइंड आउट करिए मिसिंग फ्रीक्वेंसी जब n इक्वल्स टू 100 हो। मतलब जो सवाल आपके पास दिया गया है इसका सम टोटल आपके पास दिया गया है कि n इक्वल्स टू 100 है और आपको ये मालूम है, इसके अलावा मीडियन दिया गया है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमेशा जब भी मीडियन दिया है इसका मतलब वो क्लास के रेंज को बताता है। यहाँ पे मीडियन दिया है ₹50, इसका मतलब वो आंसर जो होगा वो 40 to 60 के बीच में होगा, पहला लाइन। अब मीडियन आपके पास 50 दिया है तो हमारे पास दो रास्ते हैं, एक n है और दूसरा हमारे पास मीडियन है 50। मीडियन हमारे पास होगा 50 जो ऑलरेडी गिवन है। हम करते क्या है, कैसे मीडियन निकालते हैं ये आपको मालूम है। मैं पहले मिसिंग फ्रीक्वेंसी के जगह पे यहाँ पे ए लिख लेता हूँ और यहाँ पे बी लिख लेता हूँ। करते क्या है, पहला होता है अरेंज इन ऑर्डर, आपका ऑलरेडी अरेंज है ऑर्डर। दूसरा होता है कैलकुलेट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इफ पॉसिबल, कंटिन्यूअस सीरीज का है, फ्रीक्वेंसी है तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी काउंट की जाएगी, काउंट की जा सकती है। तो आइए काउंट करते हैं। पहला हो जाएगा यहाँ पे, ये इसका मतलब हमारा क्लास इंटरवल है और इसका इंटरवल नंबर ऑफ फैमिलीज का मतलब हो गया कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे होगी, 14 हो जाएगा, 14 प्लस ए हो जाएगा, यहां हो जाएगा आपके पास 40 प्लस ए, अगेन यहां पे हो जाएगा 40 प्लस ए प्लस बी। नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा 56 प्लस ए प्लस बी। और आपको मालूम है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट फ्रीक्वेंसी सम टोटल के बराबर होती है। तो यहां से हमको एक इक्वेशन मिल सकता है, जैसे अगर हम इसको भी टोटल करेंगे तो इतना ही आएगा, 56 प्लस ए प्लस बी इक्वल्स टू 100। तो ए प्लस बी इक्वल्स टू क्या हो सकता है, 100 माइनस 56 दैट इज 44। तो आपके पास a प्लस बी इक्वल्स टू 44, आपके पास इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। हमारा कहना यह है कि जब भी आपके पास दिया होगा तो एक इक्वेशन यहां से निकलेगा और दूसरा इक्वेशन हमारे मीडियन से निकलेगा। आपको मीडियन क्लियर है तो आपके पास एफ डी क्लियर होगा और जब आपको एफ क्लियर है तो आपके पास सी एफ डी क्लियर होगा। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के ऊपर के क्लास को हम बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रेसीडिंग क्लास, जो आपके फॉर्मूले में यूज होगा। अब हम यहाँ पे आते हैं तो देखते हैं कि मीडियन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है। तो मीडियन का फॉर्मूला आपको मालूम है, कंटिन्यूअस सीरीज में मीडियन का फॉर्मूला होता है मीडियन इक्वल्स टू L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाइड बाई I। अब हम यहाँ पे L1 की वैल्यू रख लें। L1 की वैल्यू हमारे पास हो गई 40 प्लस n/2 की वैल्यू हो जाएगी 50। ऐसे जो मीडियन दिया है वो या n का 2 भाग करें, दोनों तरफ 50 आ रहा है, लेकिन हम n/2 का वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं। माइनस CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रेसीडिंग क्लास, माइनस के 14 प्लस में a डिवाइडेड बाई f फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास 26 मल्टीप्लाइड बाई I 40 to 60 20 हो जाएगा। अब हम इसको लिख सकते हैं कि 40, अब मीडियन की वैल्यू भी दी गई है तो उसको भी हम लिख ही लें। मीडियन की वैल्यू हमारा 50 दी गई है, 50 इक्वल्स टू 40 प्लस 50 माइनस 14 माइनस ए
डिवाइडेड बाई 26 मल्टीप्लाइड बाई 20। अब हमारे पास जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 50 माइनस 40 इज इक्वल्स टू 36 माइनस a इंटू 20 डिवाइडेड बाई 26। अब हमारे पास हो जाएगा 10 इंटू 26, तो इसको हम ऊपर ले आएंगे 26 डिवाइडेड बाई, चाहे तो इसको सीधा नीचे लेके आ जाए 20 इक्वल्स टू 36 माइनस a। 10 2 या 20, 2 13 या 26। अब हमारे पास 13 हो गया, तो 13 माइनस 36 इक्वल्स टू माइनस a हो जाएगा आपके पास 23। 23 माइनस में इक्वल्स टू a, माइनस में a इक्वल्स टू 23। अब हम इसको कर सकते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू इनटू द इक्वेशन। नंबर 1 a प्लस b इक्वल्स टू दिया गया है 44, आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब इसमें अगर हम a की वैल्यू रख दें 23 प्लस b इक्वल्स टू 44, तो आपके पास हो जाएगा b इक्वल्स टू 44 माइनस 23 इक्वल्स टू 21। हम अगर इसको रखेंगे और रख के देखेंगे तो 100 के इक्वल होगा। a प्लस b की वैल्यू इस तरीके से हम निकाल सकते हैं।